हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि हमारी सेवा में हमारा जो ध्यान है वो कितना केंद्रित होना चाहिए। देखिए, ये शब्द आपने बचपन से ही सुना होगा। बच्चों को भी हम हमेशा बोलते हैं, जब हम बच्चे रहे होंगे तो हमने सुना होगा, भाई ध्यान से पढ़ाई करो। हम अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं काम ध्यान से करो। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा है तो हम चाहेंगे कि वो ध्यान से जो है डायरेक्शंस दे। बैंक में अगर कोई हमारा चेक पास कर रहा है, कोई एंट्रीज कर रहा है तो हम चाहेंगे कि ध्यान से करें। अगर डॉक्टर कोई दवाई लिख रहा है तो हम चाहेंगे कि वो ध्यान से लिखे। वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो बोलेंगे ध्यान से लगा दे भाई। तो हम इस दुनिया में हर किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाड़ी अगर चला रहा है एक और ध्यान में आया, कोई खाना अगर बना रहा है तो ध्यान से बनाए, नहीं तो वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आएगी। व्हाट आई मीन टू से कि वी एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड वर्क विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। ध्यान प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं हर फील्ड में, नहीं, अगर हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर रहे हैं तो हम चाहेंगे ना वो ध्यान से हमारी बात को सुने। अगर हमने बोला उसको पनीर मसाला और वो लेके आ जाए कुछ और, समथिंग अदर पनीर, तो आप उस पर गुस्सा करोगे, मैंने तो पनीर मसाला मंगवाया था, तो ये क्या ले आया। ध्यान से नहीं सुनते। मैं इतनी कथा जो बोलता जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए खुद पे भी, और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि कहीं ना कहीं हम दुनिया में हर व्यक्ति को, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉई हो, चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, चाहे वो हमारा बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉई जो हमारे को हेल्प कर रहा है, हम हर एक से, हर किसी व्यक्ति से ध्यान से काम करना एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान भी यही चाहेंगे कि आप अगर सेवा कर रहे हैं, अगर आप जप कर रहे हैं, अगर आप तप कर रहे हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। फिर ये नहीं है कि हम सुबेरे आरती कर रहे हैं और ध्यान कहीं और भटका हुआ है, हम जप कर रहे हैं ध्यान कहीं और भटका हुआ है, सेवा कर रहे हैं तो जो आ रहे हैं उनको पहले 10 बातें सुना रहे हैं कि जी हम तो इतने बिजी हैं, बस आ गए किसी तरह से, आज तो आना संभव ही नहीं था। हमारे घर में आज बच्चों ने बोल दिया आप क्यों सेवा पे जा रहे हो, ये सेवा तो ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस किसी तरह आ गया। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए सेवा में, जप में, भक्ति में, पूजा में, आरती में, जिसकी भी सेवा कर। जब हम, मैंने इसीलिए आपको बोला, जब हम पूरी दुनिया से ध्यान एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें खुद भी अपनी सेवा पे ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। छठा अध्याय 19वां श्लोक। यथा दीपे निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिन यच्चित्तस्य युञ्जते योगम आत्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो एक तरह से भगवान ने योगी की बात की है, जिसका मन वश में है उसकी बात की है, और ये कहा है कि परमात्मा के ध्यान में वो सदैव स्थिर रहता है। यानी हमारी जो भी सेवा है, अगर हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा की आरती कर रहे हैं, परमात्मा के बनाए जीवों की सेवा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आप पढ़ेंगे, मैं शायद पहले इसको कवर कर चुका हूँ कि इवन दान देते वक्त भी हमें ध्यान से दान देना चाहिए, नहीं तो वो दान भी तामसी कैटेगरी में चला जाता है। इवन भोजन करते वक्त भी, यानी कोई भी चीज़ एकदम ध्यान से प्रॉपर फोकस के साथ होनी चाहिए। और फोकस का स्टैंडर्ड देखिए भगवान ने क्या कहा, वो एक दीपक के समान जो वायु रहित स्थान में हिलता डुलता नहीं, इतना एकदम स्ट्रेट लॉ। इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। एक दीपक जलाइए, जहाँ थोड़ी हवा होगी तो हिलेगा डुलेगा, और एक स्ट्रेट लॉ, ऐसा फोकस्ड हमें होना होता है। ये भगवान ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया है। इतना फोकस्ड रहिए आप परमात्मा के ध्यान में, अपनी सेवा में। जैसा मैंने कहा, हम दूसरों से भी तो फोकस 100% ही एक्सपेक्ट करते हैं ना। अगर बैंक वाला एक शब्द भी गलत कर दे, ध्यान भटक जाए, उसका मोबाइल पे चला जाए, किसी कॉल पे चला जाए, किसी और चीज़ पे चला जाए, तो उसकी जरा सी गलती से आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है या आपको दिक्कत आ सकती है। और डॉक्टर से अगर गलती हो जाए तो आर पार ही हो सकता है मनुष्य। तो हम जैसे सबसे ध्यान एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे भगवान भी कह रहे हैं कि जब आप भक्ति करें, ध्यान करें, सेवा करें, कोई भी काम करें, हर चीज़ सेवा ही तो है।
ध्यान से करें। यही इस श्लोक का महात्म्य है। एग्जाम्पल लिया गया दीपक की ज्योत का, तो एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि भगवान हमें पर्वत का भी तो एग्जाम्पल दे सकते थे। पर्वत कभी हिलता नहीं, एकदम स्थिर रहता है, लेकिन शायद भगवान ने पर्वत का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया क्योंकि पर्वत तो स्वभाव से ही स्थिर है, जबकि जो दीपक की लौ है उसका स्वभाव चंचल है, वो हिलती है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में कठिनता होती है। तो जो हमारा मन है, जो हमारा तन है, ये थोड़ा चंचल है, भागता दौड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि उसको वश में करके स्थिर करना है, जैसे दीपक की लौ, है ना। नेचुरली कंट्रोल्ड मन ही स्थिर रह सकता है। जबरदस्ती दबाया हुआ मन उस बच्चे की तरह जो मौका पाते ही भाग निकलेगा, होता ना। जो खुद स्थिर रहना चाहता है सेवा में, अब किसी को आप जबरदस्ती बिठा दो कि भैया आज भंडारा है, ये बैठ के आलू काट, अगर उसका मन नहीं होगा तो वो मौका निकालेगा, बहाना निकालेगा, भाग जाएगा। और नहीं तो पूरे फोकस तन्मयता के साथ वो उस सब्जी को काटेगा, ये सोच के कि आज मेरे भगवान के इतने भक्तों ने आकर प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये भाव है। तो इतना स्थिर होना चाहिए हमारा स्वभाव, हमारी वर्किंग, ताकि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो। हरे कृष्ण।